बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में हम कटिंग स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो शर्ट की लेंथ है वो तकरीबन 24 इंच रखी है और 5.5 इंच जो है वो मैं इसका तीरा ले रही हूँ। हमें 10 इंच तैयार चाहिए होगा। ये 5.5, ठीक है। ये जो है वो 4 से 5 साल के बच्चे का नाप है और यहाँ से भी सेम हम उतना ही रखेंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद 1 इंच पर मैं इस तरह से गहराई दूँगी और यहाँ से मैंने जो नाप लिया है वो शर्ट का वो आपके सामने ले रही हूँ। तकरीबन ये है 14 इंचेस, ठीक है। 14 इंचेस जो है वो हमें तैयार चाहिए और यहाँ से मैं ये फासला देख रही हूँ चाक का, तकरीबन ये है 10 इंच, ठीक है। 4 फोल्ड ये मैंने कपड़ा रखा हुआ था और इस तरह मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ से हम तिरछी कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम कट का निशान लगा लेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं उसको कट कर दूँगी ताकि हमें सिलाई के वक्त कोई परेशानी ना हो। लीजिए, ये वुमेन जो बेबी बॉय का कुर्ता है वो कट हो चुका है। अब यहाँ से हम इस पे गहराई पे निशान लगाएंगे और हम जो इसका फ्रंट हिस्सा है शर्ट का उसको हम इस तरह से गहराई दे देंगे शोल्डर की, ठीक है। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे पास बारी आती है इसके स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए भी मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, उसको मैं सेंटर से कट कर दिया और इस तरह से जो बंद साइड है वो ऊपर रखेंगे। ये हैं तकरीबन मेरे पास 15 इंचेस, ठीक है। और 6.5 इंच क्योंकि हमें तैयार चाहिए और यहाँ से हमने उतनी ही इसकी चौड़ाई ली और 3 इंच पर मैं इस तरह से इसको शेप देना शुरू करूँगी। देख, इस तरह से ये हमारी बाजुओं की कटिंग भी हो गई। हल्का सा यहाँ से हम इसको तिरछा कर देंगे। समर में इस तरह के कुर्ते जो हैं बच्चों को खूबसूरत लगते हैं, बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। सेंटर में मैंने इसकी कट लगा दिया। अब बारी आती है इसके शलवार की। क्योंकि मेरे पास जो है वो पीस कम था, कपड़ा कम था, इस वजह से मैंने ये कपड़ा जो है वो पूरा करना था। तो मैंने यहाँ पर इससे मिलता जुलता कपड़ा जो है उसका मैंने जोड़ लगाया है आसन के लिए और थोड़ा सा नेफे के लिए, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई पूरी करने के लिए। तो लंबाई जो है वो बच्चे की हाइट के मुताबिक आप रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है वो 24 इंचेस जो तैयार वो ये कपड़ा है और 23 इंचेस जो है मुझे वो तैयार चाहिए, ठीक है। नेफे वगैरह को निकाल कर, ठीक है। और इस तरह से मैं इसके आसन जो था वो बच्चे का पहले से ही कम था, इस वजह से मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी। मैंने 11 इंचेस यहाँ पे रखा है। हल्की सी हम इसको ट्राउज़र की शेप दे देंगे। देखिए, इस तरह से ट्राउज़र की शेप दे दी गई और ऊपर से भी हम इस तरह से हल्का सा कर देंगे। दोनों चारों हिस्सों को बराबर कर देंगे और यहाँ से भी हम लेवल कर देंगे ताकि नेफे की यानी कि सिलाई के वक्त हमें परेशानी ना हो। यहाँ पर हमारी कटिंग हुई मुकम्मल। कोई कमी बेशी हो जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके सिलाई की तरफ। इस तरह मैंने ये गले के लिए 2 पट्टियाँ कट की हैं। आप जितनी रखनी हो आप रख सकते हैं। ये देखिए, और इसको मैंने इस तरह से कपड़े पर चिपका लिया है। कपड़े पर चिपका कर दोनों साइडें जो है वो बंद कर ली, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो गले की फ्रंट साइड है शर्ट की उस पर जो है हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच जो है वो मैं ऊपर से इसकी जो है वो कटिंग करूँगी, इसको शेप दूँगी और ऊपर से 1.5 मर्दाना गले जो हैं वो बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी चाहिए क्योंकि लेडीज़ की तरह वो फिर बड़े अच्छे नहीं लगते, ठीक है। ऊपर से सिर्फ 1.5 इंच और
लंबाई से 2.5 इंच, इस तरह मैं इसको गोल शेप देकर इस तरह से गोलाई में कट कर दूँगी। ठीक है, हमने गोलाई में कट कर दिया। ये देखें, थोड़ा सा क्या कहते हैं, कैमरे का इशू था। मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह से बार बार आके कैमरे की सेटिंग ख़राब करता था। इस तरह से मैं आपको यहाँ से ठीक से दिखा नहीं पा रही, तो मैंने इसको क्या किया, इस तरह से जो मैंने पट्टी कटिंग की थी उतनी मैंने इसको दरमियान से कट कर दी। ठीक है, गोल शेप बना के। और ये पट्टी जो है मेरे पास तकरीबन 8 इंच की थी। ठीक है, 8 इंच की जो पट्टी है वो हमने रखनी है। तो इस पट्टी से थोड़ा सा हमने कम इसको कट करना है। ठीक है, छोटी पट्टी जो है वो अंदर वाली पट्टी है, उसके बराबर हमने इसको कट करना है, और जो ऊपर वाली पट्टी है वो 1 इंच बड़ी रखनी है। ठीक है, अब मैं इस कट के नीचे जो है वो रख के वो छोटी वाली पट्टी को लगा रही हूँ, और इस तरह से मैंने इसको कट लगानी। कट याद रखें, हर किस्म के गले में लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। वी शेप गला मैंने शेयर किया है, उसमें भी ये लाजमी होते हैं, उसके बगैर नीटनेस हरगिज़ नहीं आती। बिगनर्स को मैं ये बार बार बात बता दूँ, ये कट जो है वो लाजमी होते हैं। अगर आप कट नहीं लगाएंगे, खींचा तानी करेंगे तो बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाएगा, सफाई बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं इस तरह से ऊपर भी इसको वो स्टिच कर लूँगी। ये देखें, एक पट्टी मेरी लग चुकी है। अब इसी तरह मैं दूसरी पट्टी भी लगाऊंगी, चौड़ाई वाली पट्टी। ठीक है, चौड़ी पट्टी जो है ऊपर वाली, जो ऊपर आती है। ठीक है, अब ये बड़ी चौड़ाई वाली पट्टी जो है ऊपर जो आनी है वो पट्टी मैं लगा रही हूँ। इस तरह से आपने लगानी है कि चेपी वाली साइड शर्ट के ऊपर आए। ठीक है, इस तरह से ये देखें, कपड़े को अंदर लेते हुए हमने इस तरह से ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। कपड़ा आपने जो है वो बराबर लेना है और खींचना बिल्कुल नहीं है। ये देखें, इस तरह से वो कट की वजह से ये पट्टी जो है वो सफाई से लगती है। कट की वजह से ये आराम से ऊपर आ गया। इस तरह से हम इसको अब नीचे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से मैं इसको इस तरह से डबल सिलाई कर दूँगी, और आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी धागे के साथ ही डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। रेशमी धागा इस्तेमाल करते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत खूबसूरत सा जो है वो गला बन जाता है। ठीक है, ये देखिए मेरी पट्टी लग चुकी है। अब ऊपर से हम इसके जो है वो दोनों फ्रंट और बैक को मिलाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैं इसको देख रही थी कि एक पट्टियाँ बराबर हैं, तो बिल्कुल बराबर थी, और मैं यहाँ पर भी एक सिलाई लगा रही हूँ फिनिशिंग के लिए। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद अब देखिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शर्ट की जो है वो मैंने बैक साइड ली है। ये जो मैंने कटिंग की थी फ्रंट की, उसकी कटिंग मैंने संभाल के रखी थी, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। ये देखें, सिर्फ इसकी जो है वो लंबाई का थोड़ा फ़र्क रखेंगे। इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच जो है वो मैंने ये छोटा रखना है गला, और उसके बराबर ही मैंने इसको कट कर दिया। ये देखें, सिर्फ इतना सा फ़र्क है दोनों में। अब हम फ्रंट और बैक दोनों को आपस में मिला देंगे। फ्रंट साइड जो है वो मैंने ऊपर रखनी है और बैक साइड नीचे रखेंगे, और दोनों की सीधी साइड जो है वो आपस में मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, पक्की करते हुए। ठीक है, इस तरह से दूसरा हिस्सा भी हम मिला लेंगे शोल्डर्स का। ये यहाँ से हमारी जो है वो हाफ शर्ट जो आप कह लें वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है हम ने ये इस तरह से, जैसे हम पाइपिंग के लिए तिरछी पट्टी काटते हैं, इस तरह से मैंने ये तिरछी पट्टी काट के रखी थी। तो आप गले के हिसाब से कट करके रख लें, और ऊपर से थोड़ा सा
अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए मैं इसको लगाना शुरू करूँगी। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि शर्ट को या पट्टी को खींचना नहीं है, जहाँ पर खींचेंगे वहाँ पर झोल आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हम इसकी गोलाई में शेप देते जाएंगे। और ये देखें, यहाँ तक जो है वो मेरी इस तरह से, ये देखें, हमें थोड़ी सी पट्टी बढ़ा कर रखनी है और उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, ताकि जब हम फ़ोल्ड करें तो बुच जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नज़र ना आए और सफाई के साथ हमारी पट्टी लगेगी। देखें, इस तरह से कोई भी हिस्सा जो है वो बाहर नहीं नज़र आ रहा। अब हम इसको कट लगाएंगे। कट लगाने जो हैं वो नीटनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कट नहीं लगाते तो झोल आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम झोल जो है वो अपना दूर करने के लिए इसको कट लाजमी लगाएंगे। कोई भी गोलाई की कटिंग हो उसको हमेशा आपने कट ज़रूर लगाना है। इस तरह से काम में नीटनेस आती है। ये देखिए, अब मैं इस पर जो है वो सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। इस तरह से अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई जो है आपने सीधी रखनी है। ये देखें, नीट नीट हमारा काम हो रहा है। इस तरह से आप घर में मौजूद फैब्रिक के साथ घर में बच्चों के कपड़े बना सकती हैं। ये देखें जी, हमारा गला हो गया कंप्लीट। फ्रंट बैक आपके सामने है, ठीक है, और पट्टी भी बिल्कुल इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो स्लीव्स अपनी कटिंग किए थे उसको आगे से फ़ोल्ड करके हम इसको शर्ट पर सिंपल तरीके से लगा देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने ओवरऑल जो है इसकी वो स्टिचिंग जो है आपके साथ शेयर नहीं की। आगे से मैंने फोल्डिंग कर ली बाजुओं की। एक साइड के बाद हम दूसरी साइड का बाजू भी लगा लेंगे। जो दरमियान में हमने कट लगाया था वो आपने बिल्कुल सेंटर में ही रखना है, ठीक है। इस तरह से हम दूसरी तरफ का बाजू भी लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई कर रही हूँ। साइड की जो शर्ट की सिलाई है वो एक तरफ की मैं लगा रही हूँ। इस तरह से बाजू के बाद इसकी साइड की फ़िटिंग लगाएंगे। एक साइड की फ़िटिंग के बाद हम दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम नीचे से इसके ये देखें चाक और दामन को भी फोल्ड कर लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो याद रखिएगा।